इनको हम लोग पूरा पुन्नूर मिलकर इनको बायकाट करते हैं। इसके लिए हाथ उठाओ भाई, कौन कौन तैयार है? सब इनको बायकाट करेंगे जी, सब तैयार हैं। आज से आप पुन्नूर में नहीं दिखना, पुन्नूर में दिखेंगे तो हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। हम इनके शर से लोगों को बचाना है हमें। अब इनको तो बचा सकना नहीं, अब कम से कम इनसे लोगों को बचाना है। तो इस बात नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज फिर मैं आप हजरात की खिदमत में और एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन इकराम, ये 2 रोज पहले की वीडियो है और आंध्र प्रदेश की वीडियो है। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, हमें जो है बहुत होशियार होने की जरूरत है। ये जो फितना शकील बिन हनीफ का फितना जो है तेजी से जो है वायरल और फैलता चला जा रहा है, इससे जो है हमें बचने की, होशियार होने की जरूरत है। क्योंकि ये मरदूद लोग जो है हमारे ईमान को छीनने की, हमारे ईमान को खत्म करने की कोशिश जो है कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, याद रखो, ये जो है हमारे मुसलमानों के भेष में ये जो है शैतान है, मरदूद है। अल्लाह हम सब की इनसे हिफाजत फरमाए। ये वीडियो देखे, उसके बाद बात करेंगे। काफिर हैं तो पूरे उलमा इकराम इनके शर से लोगों को बचाना है हमें। अब इनको तो बचा सकना नहीं, अब कम से कम इनसे लोगों को बचाना है। तो इस बात से उलमा इकराम ये बता, भाई अभी शुरू करो ना, अभी नहीं, तो पहली बात अब बैठिए। अब पूरे उलमा इकराम ये बताए हम लोगों को कि भाई इनको खड़ा करके वीडियो एक बना लो कि पूरे जिम्मेदार पुन्नूर के उलमा और अइम्मा और तमाम जिम्मेदार हजरात का मुतफ़क़ा फैसला है कि वसीम गुंटूर के रहने वाले, खास गांव कौन सा था तुम्हारा? रेपल्ली। वसीम रेपल्ली से इनका ताल्लुक है और पुन्नूर के अंदर सचिवालय में काम करते हैं। इन्होंने शकील बिन हनीफ को महदी और वक्त ईसा मानते हैं और कुरान हदीस के खिलाफ इनका ये अमल, ये पूरे उलमा और तमाम जिम्मेदारों की तरफ से इनको काफिर करार दिए हैं। इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना आज से कोई मुसलमान, और हर आदमी इनसे दूर रहना है। और अगर इन्होंने इस अकीदे से तौबा कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको हम मस्जिद में भी आने देंगे, और इनको अगर इनके घर वाले अगर कोई दुनिया से चले गए तो इनको कब्रिस्तान में भी दफनाने का मौका देंगे। अगर ये इसी अकीदे पे रहें तो ना हम इनको किसी मस्जिद में आने देंगे, इनके मरने पर मुसलमानों के कब्रिस्तान में हम इनको दफन करने देंगे। तो बस ये हैं, तो इसलिए तमाम मुसलमान इनके शर से बचे रहें और ये आदमी से दूर रहें। आज पूरे पुन्नूर और सब मिलकर हम लोग इनको पुन्नूर से दरबदर करते हैं, यानी बायकाट करते हैं। हाँ, किसी बच्चे को भी तश्कील नहीं करना। बहरहाल अगर इनको हम लोग पूरा पुन्नूर मिलकर इनको बायकाट करते हैं। इसके लिए हाथ उठाओ भाई, कौन कौन तैयार है? सब इनको बायकाट करेंगे जी, सब तैयार हैं। आज से आप पुन्नूर में नहीं दिखना, पुन्नूर में दिखेंगे तो हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। अभी इसके झूठ और मक्कारी पर इसे केस बुक होना है इसे जी। अभी हम ये झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है और है ना हमारे लोगों को बहका रहा है, आपस में घरानों में फूट डाल रहा है जी। बहुत सारी इसकी गलतियां हैं, इसकी बहुत सारी गलतियां हैं जो कानूनी एतबार से भी गलत है। मुल्क का कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप जो है एक मजहब में रह के दूसरे मजहब का नाम धोखे से इस्तेमाल करें। ये धोखा है, मुनाफिक है, झूठा है, मक्कार है, काफिर, मुर्तद है। मुर्तद बोलते हैं इसको जी, काफिर से भी बड़ा। मुर्तद का तो इस्लाम से फिर गया, इस्लाम से हट गया और इस्लाम को गलत कह रहा है, कुरान को गलत कह रहा है, हमारे नबी की तालीमात को गलत कह रहा है, ईसा और महदी अलैहिस्सलाम को गलत कह रहा है, और झूठे काफिर मलऊन जहन्नमी शकील को खुदा का नबी कह रहा है, मसीह कह रहा है। तो ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, मक्कार है, दज्जाल है। इसलिए हम इसका बायकाट करते हैं। हाँ, इसे बायकाट करने की वजह है कि इस्लाम का नाम लेकर, मुसलमानों का लिबास पहनकर, मुसलमानों की शक्ल रखकर इस्लाम को धोखा दे रहा, मुसलमानों को धोखा दे रहा। तो धोखा देने का जुर्म है ना, तो हर जगह गलती है। वो समझ में आ गई भाई बात। उसी मस्जिद में नजर आए जानी पूरे जिले के अंदर तुम्हें? मस्जिद में तो खैर आता नहीं इन्हें, लेकिन इन मुसलमान बन के दिखाना जिसका बड़ा धोखा है। अपने आप को मुसलमान बनना, ये अगर किसी और मजहब में जाता है तो जाए, नहीं समझता है तो
लेकिन कॉलेज के बच्चों को भी दे दीजिए, स्कूल के बच्चों को, चाहे सचिवालय में रहने वाले को भी मैसेज दीजिए। अब जिससे भी मिलता खतरा जो उसके ईमान का, अब जो दशपल्ली के बच्चा, गुंटूर के बच्चे और इधर के बच्चे, उधर के बच्चे, वो सब बहक जा रहे हैं। उनके माँ बाप जो है तो रो रहे हैं इनकी वजह से। माँ बाप में, औलाद में, भाइयों में, बहनों में, मियाँ बीवी में, सब में ये दुश्मनी डालने का काम कर रहा है। अभी वालिदैन से बात हुई, वालिद साहब बोल रहे जरा पामा पकड़ ले तुमरे, दीन को आ जा रहे, पामा पकड़ ले तुमरे तो भी तैयार नहीं है। अम्मा रोती है, दूसरी बात तैयार नहीं है। 1 घंटे से 2 घंटे से समझाया नहीं इसे। समझाई अरे तू कलमा पढ़ ले, बाद में समझता कि पूरे डॉक्टर एकदम क्लियर होते नहीं। तसल्ली से हफ्ते 10 दिन उलमा के साथ रखो, उनकी बातें सुन के पूछ ले को सही होता है कि बोले तो नहीं कहता। तो ये जिद है, जुल्म है, धोखा है, निफाक है। दूसरी बात क्या है, कन्नूर के मुसलमानों से और पूरे हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त ये है कि जहाँ कहीं भी अगर कोई क़यामत की निशानियों के बारे में बात करता हुआ मिले, उसी तरह मेहदी के बारे में, ईसा के बारे में कोई भी अगर बात करता हुआ मिले तो फ़ौरन जमात के ज़िम्मेदारों को और पहले उलमा इकराम को उसकी इत्तला दें कि ऐसा एक आदमी है जो मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में और क़यामत की निशानियों के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहा है, दज्जाल के बारे में बात कर रहा है, तो हम आकर फ़ौरन उलमा इकराम को इत्तला दें और जमात के ज़िम्मेदारों को इत्तला दें। इसलिए कि शकील बिन हनीफ होने की पहली निशानी हमारे उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क़यामत की निशानियों के बारे में बात करते हैं, और दूसरा मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं। ये शकील बिन हनीफ होने की निशानी है, उसका पैरोकार होने की, उसकी इत्तबा करने वाले की निशानी है। अगर आपके माशरे में, माहौल में, महल्लों में, गलियों में अगर कोई इस तरह गुफ्तगू करते हुए, कॉलेजों के अंदर खुसूसन कॉलेजों में अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों को भी समझा दें कि अगर कोई स्टूडेंट तुम्हारा साथी ये 3 बातों के बारे में बात कर रहा है तो फौरन उसको पकड़वाओ, उलमा से मिलो, जाओ बात करो कि एक आदमी जो है, एक तालिब इल्म हमारे साथ क़यामत की निशानियों के बारे में, मेहदी के बारे में, ईसा के बारे में बात करता है। अगर कोई ऐसा बात कर रहा है तो वो स्टूडेंट भी शकील बिन हनीफ से मुतासिर है। हाँ, और जमात के साथियों से भी दरख्वास्त है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे उलमा इकराम अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम जो मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद है, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब हैं, उन्होंने एक किताबचा लिखा, उसके अंदर ये बात लिखी कि इन लोगों का फितना क्या है। ये लोग सबसे पहले किसे टारगेट करते हैं, तबलीग वालों को टारगेट करते हैं, इसलिए कि तबलीग वाले बेचारे दीन की बहुत तड़प होती है उनके अंदर, कलमा ईमान मेहनत करने का बड़ा जज्बा होता है। प्यारे भाइयों, आपने जो है वीडियो देखी और आप समझ भी गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन लोगों से जो है बचने की बहुत जरूरत है। मेरे भाइयों याद रखो, मुसलमान के पास अगर कोई कीमती चीज है तो वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इंसान के पास, मुसलमान के पास अगर दुनिया की कोई भी दौलत नहीं है और कलमा तैयबा की दौलत है तो याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इस दुनिया के अंदर भी इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे, और आखिरत की हमेशा हमेश की जो जिंदगी होगी इंशाअल्लाहुल अजीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आखिरत के अंदर भी हमेशा हमेश के लिए जो है कामयाब कर देंगे और जन्नत का टिकट इंशाअल्लाह उसको अता कर देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जो है अपने मुसलमान भाई तक इसको पहुंचाए, ताकि वो भी जो है इस चीज से, इन मरदूद लोगों से जो है हिफाजत में रहे, सेफ रहे और जो है दुआओं में याद रखे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।